ज्यादा लंबी क्लास नहीं चलेगी, आधा घंटा। डाउट है। हेलो बच्चों, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ भैया, स्टार्ट हो गया है। हाँ भाई, डाउट क्लास है। हेलो 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 ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। अरे ये दिखाओ ना जरा, ये नीचे दिख ही नहीं रहे। इस पे बटन वो दबा दो। हाँ। हाँ भैया, डाउट क्लास है, ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। है कि केवल डाउट्स लेंगे आप लोगों के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। धीरे धीरे। हाँ भैया, डाउट्स क्या क्या हैं आप सभी लोगों के? वॉइस आ रही है? अभी आ रही है वॉइस? हाँ। अभी बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहे हैं हम लोग, इसीलिए मैं ज्यादा अभी कंटेंट है तो ज्यादा पुश नहीं कर रहा हूं कंटेंट। ठीक है। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्लास आने वाली है। ठीक है। ओके, जिन भी बच्चों के डाउट्स हैं, ठीक है, जेई के साथ आईओकेम कैसे मैनेज करें? देखो, जेई की तैयारी में अपने को मैथ्स जो है, अभी जो मैथ्स चल रही है वो मैथ्स जेई में भी है। अभी जो मैथ्स चल रही है वो प्रॉपरली जेई में भी है। ठीक है, प्रॉपरली किसमें है? जेई में भी है। हाँ। तो दिक्कत दिक्कत क्या रहेगी? दिक्कत क्या रहेगी? कुछ भी नहीं रहेगी। अभी की सिनेरियो में दिक्कत कहां से चालू होगी? जब नंबर थ्योरी चलेगा तो आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। बेबी कर्व मेथड कंप्लीट हो गया है। साइमल्टेनियस इनइक्वालिटीज चल रही हैं। अब आपके कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। राजीव मोंचा एक अच्छी बुक है, लेकिन अभी आपके लिए नहीं बनी है। मैं राजीव मोंचा से अच्छी बुक्स आपको सजेस्ट करूंगा। डेट आपको पीडीएफ डलवा दूंगा इसके अंदर। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 8th क्लास में है, कैसे मैनेज करें? देखो, अभी के लिए मैं आपको सिनेरियो बताता हूं। आप तीन टाइप के बच्चे हैं यहाँ पर ना। कुछ 8th में है, कुछ 9th में है, और यहां पर कुछ 10th में है। ठीक है। जो बच्चे 8th में हैं उनके लिए क्या सिनेरियो बनता है? सबसे पहले उनको आर डी शर्मा ले लो। अगर आर डी शर्मा ले लो और वहां से बेसिक आपको क्या खत्म करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। 9th 10th वाली आर डी शर्मा ले लो। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है। 7th वाले भी हैं, 7th वालों के लिए भी यही चीज है। आपको 9th 10th भैया थोड़ा अपर पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको अपने धीरे 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 धीरे, ठीक है, आपको समझनी पड़ेंगी। तो यहां पर यह है कि अब जो लोग किस में है, 7th 8th में है, वो आर डी शर्मा ले लो। हाँ। आपको उसके अंदर क्या पढ़ना है? बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है। आपको वहां पर एपी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। वहां से थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री पढ़ना चालू करो। अगर मैथ्स इंप्रूव करनी है तो ये कर लो आप तो बेसिक काम। ठीक है। 9th वाले बच्चे भी आर डी शर्मा से बेसिक तो कंप्लीट करें, और इसके आगे मैं कुछ टाइम बाद बुक्स जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा। किसमें? पीडीएफ में। तो वो बुक्स आपको धीरे धीरे मैं होमवर्क में देने लग जाऊंगा 9th 10th वालों को। पर सबसे पहले आपको बेसिक्स कवर करने हैं। बेसिक्स आर डी शर्मा ले लो, और 9th 10th वाली आर डी शर्मा लेनी है आपको, 9th 10th वाली आप इनसे कवर कर सकते हो। क्योंकि अभी मैं जैसे ओलंपियाड्स की फॉरेन ऑथर्स की बुक बताऊंगा तो अभी आपको जिलेगी नहीं। अभी धीरे 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 करना पड़ेगा। क्या आईआईटी के साथ आईआईएम क्रैक कर सकते हैं बच्चों? ऐसा प्रूवन रिजल्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी के साथ क्लियर किए हुए हैं। हम्म। ठीक है। मॉड्यूल्स भी करते रहो साथ साथ में। अब अपना कुछ बच्चे, अब डाउट्स बताओ अपने। हाँ, डाउट्स बताओ, डाउट्स। लेवल 2 का बैच आएगा अभी थोड़े दिन में। पियर्सन भी ले सकते हैं अगर किसी के पास है तो। ठीक है। डाउट्स बताओ, डाउट्स। हाँ भैया,
डीपीपी 3 नहीं बन रहा, एक बार देख लेते हैं डीपीपी 3 में क्या है, क्योंकि आज तो केवल डाउट से लेना, अपना फिक्स कंटेंट है कि जहां डाउट क्लास है वहां डाउट से लेंगे, ठीक है, इससे बच्चों को लगे कि हाँ यार डाउट चल रहे हैं। ठीक है, चलिए डाउट क्लास में आपके में डीपीपी नंबर 3 अपलोड हो गई ना, डीपीपी पियर्सन, ठीक है, कौन सी वाली है वो मुझे नहीं पता, पियर्सन बहुत सारी आती है, मैं इसलिए आपको पीडीएफ के नाम भी बता दूंगा कौन सी लेनी है। डीपीपी 3 में क्या दिक्कत है भैया, डीपीपी 3 में देखो पहला क्वेश्चन रेशनलाइजेशन पे, दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें फैक्टराइजेशन करना है। डीपीपी 3 तो आराम से बन सकती है, क्वेश्चन नंबर 5 ही बन जाएगा, और सबके वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, सबके वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। हाँ एनएमटीसी डेफिनेटली यार, हमारे कितने सारे बच्चों ने एनएमटीसी किया है। हाँ सर आपने बेबी कर्व मेथड की डीपीपी नहीं दी, बेबी कर्व मेथड की डीपीपी बच्चों देखो, डीपीपी नंबर 4 आसान है और डीपीपी नंबर 5 भी डल चुकी है, तो डीपीपी नंबर 5 तक आपने कर ली होगी, ठीक है। हाँ बहुत इजी है, मतलब डीपीपी नंबर 3rd 4th 5th तीनों ही इजी है, ठीक है। आप डाउट्स बताओ, डाउट्स। डीपीपी 3 का क्वेश्चन नंबर 4, ओपन होने दो। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 नंबर्स हैं, ए बी सी डी ई 5 नंबर्स हैं, और बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर क्या है 0 है, और यहां पर बोला गया कि 3 के प्रोडक्ट जो हैं ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस क्या बन जाएगा भैया सी डी ई प्लस क्या बन जाएगा डी ई ए प्लस क्या बन जाएगा ए बी डी प्लस क्या बन जाएगा ए बी ई प्लस क्या बन जाएगा बी सी ई, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा ये बन गया, ठीक है। अभी कितने नंबर हुए भाई, 5 में से 3 के पेयर बनाने तो 5C3 10 बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास ए बी सी प्लस ए बी डी, ए बी सी हो गया और ए बी डी हो गया, ठीक है। इसके बाद ए बी ई हो गया, ठीक है। फिर हो गया ए सी डी नहीं लिखा गया मैंने, हाँ ए सी डी बच गया, ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी हो गया, फिर ठीक है। फिर उसके बाद हो गया ए सी, जब मैं आपको लिखना सिखाता हूं, मैं आपको लिखना सिखाता हूं, ठीक है। अगर जैसे 5 नंबर है ए बी सी डी ई, ठीक है, अब पांचों से आपको 3 के पेयर बनाने, 5 से क्या बनाने 3 के पेयर बनाने, तो 3 के पेयर कैसे बनेंगे। अब सबसे पहले देखना चालू करो, देखो यहां से सबसे पहले आपने लिया ए बी सी, सबसे पहले आपने लिया ए बी सी प्लस, फिर आपने ए का पहले बी सी से लिया, पहले आप एक बात समझो और एक बात समझो, आप ए बी लो, सबसे पहले 2 नंबर ले लो, कोई भी 2 नंबर लिए पहले ए बी, अब ए बी का सी के साथ लिखो, फिर ए बी का डी के साथ लिखो, फिर ए बी का किसके साथ लिखो ई के साथ लिखो, फिर क्या लो आप बी सी लो, बी सी का किसके साथ लिखना है डी के साथ लिखना, फिर बी सी का किसके साथ लिखना है ई के साथ, ठीक है। फिर क्या लो आप सी डी लो, और यहां आगे आपके पास सी डी। अब देखो ये हो गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने ए और सी लेने, ठीक है। अब आपने क्या करना है ए और सी लेने, ए सी आपने लिया, अब ए सी का किसके साथ हो जाएगा डी के साथ, ए सी डी हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है ए और सी लिया, ठीक है, ए सी का क्या आ जाएगा किसके साथ ई के साथ आ जाएगा, तो ये भी हो गया, ठीक है, प्लस। अब देखिए अब आपने क्या करना है ए सी हो गया, पहले ए बी हो गया, पहले आपने क्या किया साथ साथ वाले नंबर लिए, ए बी लिया, बी सी लिया, सी डी लिया और डी ई। अब डी के साथ तो हम बाद में देखेंगे सर, क्योंकि डी ई ए आ चुका आपका, डी ई अभी नहीं आया, आएगा, ठीक है। पहले आपने क्या लिया, ध्यान से समझना ए बी लिया, ठीक है। तो ए बी के साथ आपने सी लिखा, ए बी के साथ आपने डी लिखा, और ए बी के साथ आपने क्या लिखा, ए बी के साथ आपने एक सेकेंड हाँ, ए बी के साथ आपने सी लिखा, ए बी के साथ डी लिखा, और ए बी के साथ आपने ई लिखा, फिर बी सी के साथ डी लिखा और बी सी के साथ ई लिखा, फिर ठीक है, फिर आपने सी डी ई लिख लिया। अब आपने ए और सी लिया, और ए सी के साथ आपने डी लिखा, और ए सी के साथ आपने ई लिखा। अब आपके पास क्या आ जाएगा ए
और डी लो, ए और डी लिया तो ए डी ई आ गया। अब कौन कौन से बच गए भैया, अब कौन कौन से बच गए, अब देखो अब आपको क्या लेना पड़ेगा, बी के साथ लो, बी के साथ आपने सी ले लिया, अब बी के साथ डी लो तो क्या आ जाएगा प्लस का बी डी। ठीक है सर, ये भी काम कर लिया। अब देखो अब यहां से क्या हो गया, आपके पास 3 और 2 5 और 5 10, बस इतने ही बनेंगे। क्योंकि आपको क्या करना है, आगे मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, 5 नंबर में से 3 नंबर चूज करने का, हाउ टू चूज, ये मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा आगे, हाउ टू चूज 3 नंबर्स फ्रॉम 5 में से 3 नंबर चूज करने का तरीका बेटा आप आगे पढ़ोगे, 5C3 इसको बोलते हैं 10, ये आगे पढ़ोगे आप, मैं आपको समझाऊंगा। आप तो डायरेक्ट याद रख लो 5 में से 3 नंबर चूज करने, तो टोटल कितने बनेंगे 10 बनेंगे, और ये 10 हमने बना दी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ पीएनसी के जैसा है। ठीक है, तो अब आपने 10 नंबर बना दिए, 10 नंबर लिखे हुए हैं, आपने लिख लिए, मेरा तो काम आपको लिखाना था। ठीक है, एबीसी हो गया, ठीक है, एबीसी पूरे 10 के 10 नंबर लिख लिया। आपको क्या दे रखा है, एबीसी प्लस एबीडी, बड़े ध्यान समझना, एबीडी प्लस एबीई प्लस एसीडी प्लस एसीई प्लस एडीई प्लस बीसीडी प्लस बीसीई प्लस बीडीई, ठीक है, और प्लस में क्या आ गया सीडीई। ये आपको बोल रहा है 33 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपसे पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस ई क्यूब। कितने लोग हैं जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, बता रहे बेटा, सबकी चीजें बताएंगे, कितने लोग हैं जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। कितने लोग हैं, समेशन ऑफ एबीसी, डिस्क्रिमिनेशन मेथड भी समझा देंगे। हाँ बेटा, वीडियो सॉल्यूशन कहां पर है बेटा, वीडियो सॉल्यूशन की तरफ अब जाओगे, किस चीज का अल्लाह हो रहा है बेटा, ये क्वेश्चन किसने पूछा था, ये क्वेश्चन किसने पूछा था, ये क्वेश्चन किसने पूछा था। ठीक है, अब चलो मैं, अगर आपको अब आप ये समझना नहीं चाह रहे तो वीडियो सॉल्यूशन देख लेना। अब आप बताओ क्या समझना चाह रहे हो। अटेम्प्ट किया था मैं अगले सेशन से डाउट सेशन बंद करने वाला हूं, मैं क्लास ही लगाया करूंगा, पढ़ लो, क्लास में पूछ लो जो पूछना है। ठीक है, क्योंकि जब मैं बताता हूं तो ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब अपनी अपनी बातें करते रहते हो। हाँ, अब मुझे बताओ, डाउट सेशन का फायदा तभी है जब आप मुझे डाउट्स भेजो। मैंने फॉर्म देगा, 4 या 5 डाउट्स हैं, मैं तो फॉर्म के डाउट्स ले लेते हैं। ठीक है, होलो और क्लोज कैसे समझाएं, चलो पहले उस पर बात कर लेते हैं। देखो बेटा, अब मैं आपको होलो क्लोज के लिए एक चीज बताई थी मैंने, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, जब समझना ही नहीं है क्वेश्चन तो फिर क्या बात करें। ये देखो, अब आप बड़े ध्यान समझना, जैसे यहां पर कोई नंबर दे रखा है x² -4, यहां पर बोला गया यहां पर बोला गया x+3, और यहां बोल दिया जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपॉन आ जाए x-3। तो अब आप जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो यहां देखो सबसे पहले क्या लिखा है, अगर ग्रेटर देन और लेस देन लिखा है तो सारे नंबर्स पे क्या आएंगे, सारे नंबर्स पे क्या आएंगे, होलो आएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू दिया, मींस इक्वालिटी अगर है, इक्वालिटी अगर है तो क्या आएगा वहां पर, अगर इक्वालिटी अगर है तो न्यूमरेटर वालों पे क्या आएगा, डार्क होल, और डिनोमिनेटर वालों पे क्या आएगा, होलो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। हाँ भाई, डीपीपी नंबर 3 का जो ये क्वेश्चन है ना, इसी को मैं एक बहुत शॉर्ट तरीके से भी कर सकता हूं, मैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, एक मेथड होता है जो हम क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे, न्यूटन ग्राड मेथड फॉर्मूला, उससे ये डायरेक्टली हम आधे पेज में ही कर देते हैं। इसको यहां भी कर सकते हैं आप वीडियो सॉल्यूशन में, जैसे आपको करा दिया गया, वो आप वहां से देख लेना। फिर अब इसको मैं आपको क्वाड्रेटिक में भी कराऊंगा। ठीक है, अभी डाउट्स क्या आ रहा है आपके पास,
हाँ भाई, डिस्क्रिमिनेंट मेथड समझा दें बेटा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब यहां पर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी जो होगा ना वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट। ये बात है, ठीक है। अगला डीपीपीस का क्वेश्चन मेरा वीडियो सोल्यूशन देखना, ठीक है। हाउ टू इंप्रूव थिंकिंग, धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना काम आ जाएगा। हाँ सर, रूट्स के क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फैक्टराइजेशन एंड आइडेंटिटी, फैक्टराइजेशन नहीं बन रहा। फैक्टराइजेशन में आप लोगों को अभी क्या काम करना है, अपनी आरडी शर्मा लेना और वहां पे फैक्टराइजेशन के जितने भी क्वेश्चन है सारे लगा देना, ठीक है। ओके, डीपीपीस के क्वेश्चन आप वहां पर समझो और आप डाउट्स में भी डाल सकते हो, ठीक है। आप जैसे आस्क डाउट का सेक्शन होता है ना, वहां पर भी डाल सकते हो आप, जो डीपीपी में के अंदर। आप एक बार बताओ मेरे को, डीपीपी के अंदर आस्क डाउट का सेक्शन आता है क्या? डीपीपी के अंदर आस्क डाउट का सेक्शन आ रहा है क्या, बताइए। डीपीपी के अंदर आस्क डाउट का सेक्शन नहीं आता शायद ना, एक सेकंड चेक करता हूं मैं। अच्छा, डीपीपी के अंदर नहीं आता। नहीं आया समझ, फैक्टराइजेशन की थिंकिंग नहीं समझ में आई। फैक्टराइजेशन देखो, फैक्टराइजेशन एक ही मेथड पे काम करता है। आपको सबसे पहले फैक्टराइजेशन में क्या क्या आना चाहिए मैं बता देता हूं। आपको फैक्टराइजेशन अगर सीखना है ढंग से तो आपको सबसे पहले आना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। सेकंड नंबर पे आना चाहिए आपको, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला आना चाहिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज आपको आपको फैक्टराइजेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भैया थिंकिंग जो है कॉमन लेना, टेकिंग कॉमन, क्योंकि फैक्टराइजेशन के कई क्वेश्चन कॉमन लेने से बन जाते हैं। तो आपको ये तीन चीजें जरूर से जरूर आनी चाहिए। बेस्ट मैथ्स बुक आरएमओ आईएम प्रैक्टिस, बेटा देखो बहुत सारी बुकें हैं मार्केट में, लेकिन मैं आपको एक ऋत्विक रस्तोगी की बुक बताऊंगा जो एएमसी की आती है, ठीक है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। सेकंड वाला नहीं पढ़ा है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो अरे बेटा एक्स बराबर ये बताऊंगा आपको, ये और मैंने वहां भी सिखाया है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, यही तो होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इस फैक्टराइज कर देता है, अभी आगे और सीखेंगे, ठीक है। वाह भाया, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन, अभी तो साइमल्टेनियस इक्वेशन वर्सेस चल रहा है, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन तो अभी कल भी चलेगा, मतलब जो टॉपिक ट्यूसडे को होने वाली है क्लास, ठीक है। खजाना को कैसे उपयोग कर सकते हैं, आप नंबर थ्योरी देखना चालू कर दो खजाना से, ठीक है। खजाना को आप ऐसे कर सकते हो। क्या डाउट है बेटा आपका? डाउट 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 डाउट, समझ गए, ठीक है। मॉड्यूल की हार्ड कॉपी अभी नहीं, ठीक है। सासमो का सिलेबस देख लेना यूट्यूब पे, वहां पर डला हुआ है, यूट्यूब पे भी डला हुआ है और वहां पर। सर सेकंड टाइमर हूं तो नोट्स फिर से बनाने पड़ेंगे, नहीं जरूरी नहीं है, आप यूज कर सकते हो अपने को। एचसीवी बेटा फिजिक्स की होती है, हाँ। एरोडो लगाऊं बेटा? एरोडो नहीं, हाँ, प्रिंसिपल एंड टेक्निक इन कॉम्बिनेटोरिक्स, बेटा T2 की है ना, प्रिंसिपल कॉम्बिनेटोरिक्स की बहुत सारी बुक्स आती है, 8-10 बुक्स हैं, मैं बता दूंगा आपको, डलवा दूंगा मैं। मैथमेटिकल सर्कल अभी आपकी बस की नहीं है, मैं वही चीज कह रहा हूं आपसे, मैं आपको बुक्स डलवा दूंगा, हाँ, पीडीएफ डलवा दूंगा मैं, जैसे आरएमओ में डलवा रखी है ना, हाँ। 11th में हो क्या करो, ठीक है, पीडीएफ डलवा दूंगा। 11th में हो, सबसे पहले आपको एक ही काम करना चाहिए, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई पे ज्यादा फोकस करो, आईक्यूएम पे एज अ साइड बाई साइड चलते रहे, क्योंकि आप जब आप अभी 11th में हो तो जब आप एग्जाम दोगे तो आप 12th में आ जाओगे, तो आपके लिए तो कट ऑफ वैसे ही हाई जाने वाली है। आप पुराना बैच है खजाना, पुराना बैच अभी बंद हो जाएगा ना 1 महीने के अंदर, ठीक है। हाँ तो बताइए, एसएल ने अभी नहीं, असम्यक, अच्छा ये तो वही है। डाउट्स का मुझे एक्यूरेट नहीं समझ में आ रहा कहां से शुरुआत करनी है, क्योंकि डाउट जो है वो ऐसे तो आते नहीं है। अभी बेटा देखो,
एक एक सबसे अच्छी बुक है एक्सकर्जन इन मैथमेटिक्स, सबसे बेस्ट बुक है एक्सकर्जन इन मैथमेटिक्स। चलिए अब बच्चा पूछ रहा है कि डी 6 वाला क्वेश्चन। चलो यार अब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन करो सारे लोग। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पर बोला गया है इफ ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर वाई क्यूब प्लस सी स्क्वायर जेड क्यूब, ये क्वेश्चन करना सबको, इज इक्वल टू पी की पावर एन। और यहां बोला गया ए एक्स स्क्वायर बराबर बी वाई स्क्वायर बराबर सी जेड स्क्वायर, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1/p, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी बराबर रूट पी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। करो ये वाला क्वेश्चन, बताओ किस किसने कैसे कैसे अटेम्प्ट किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। करिए भैया करिए। नहीं, बीच में क्लासेस ऑफ होंगी मार्च में। बेटा स्क्वायर आइडेंटिटीज के लिए तो आपको उसी पे जाना पड़ेगा यार, लेक्चर देखना पड़ेगा। आप भी आप डाउट क्लास में पूरा पूछ रहे हो कि स्क्वायर आइडेंटिटीज बताओ। हाँ टेक के ले ले, किसको के ले ले? बच्चा कह रहा है, मैं आपके अकॉर्डिंग चलता हूं। चलो बच्चा कह रहा है कि सर ए एक्स स्क्वायर बराबर बी वाई स्क्वायर बराबर सी जेड स्क्वायर को के ले लो। तो बच्चा कह रहा है कि सर यहां से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है या ए की जो वैल्यू है वो के अपॉन एक्स स्क्वायर आ गई, बी की जो वैल्यू है वो के अपॉन वाई स्क्वायर आ गई, और सी की जो वैल्यू है वो के अपॉन जेड स्क्वायर आ गई। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब अगर रूट ए की वैल्यू लिखे तो यहां से आ जाएगी रूट के अपॉन एक्स, रूट बी की वैल्यू लिखे तो यहां से आ जाएगी रूट के अपॉन वाई, और यहां से रूट सी की जो वैल्यू लिखे वो रूट के अपॉन जेड। अब यहां से ये तीनों को प्लस किया तो रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी की वैल्यू रूट पी के बराबर। तो यहां से देखोगे आप रूट के, मैंने आपको समझा रखा था ना कि रेशो में अगर रेशो तो अभी पढ़ाया नहीं है ना। अच्छा रेशो तो अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, ठीक कोई बात नहीं। मैं एक जनरल आपको चीज समझाता हूं कि जब भी तीन चीजें इक्वल हो, बड़े ध्यान समझना, अगर तीन चीजें इक्वल हो तो इक्वल टू क्या मानना होता है? के। ठीक है, अब अगर तीन चीजें कभी भी इक्वल हो तो इक्वल टू के मान लो। तो आपने इक्वल टू के माना, ए की वैल्यू आ गई, इसको इसके बराबर किया तो ए की वैल्यू आ गई के अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इसके इक्वल किया तो बी की वैल्यू आ गई के अपॉन वाई स्क्वायर, और इसको इसके इक्वल किया तो सी की वैल्यू आ गई के अपॉन जेड स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट ले लिया बिकॉज मुझे रूट की जरूरत है, तो रूट ए आ गया रूट के अपॉन एक्स, रूट बी आ गया रूट के अपॉन वाई, और रूट सी आ गया रूट के अपॉन जेड। तीनों को प्लस करें तो रूट के अपॉन एक्स प्लस रूट के अपॉन वाई प्लस रूट के अपॉन जेड बराबर आ जाएगा रूट के। अब अगर रूट के को कॉमन ले ले तो 1/x क्या बचेगा? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू आ जाएगी रूट पी। अब ये 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू 1/p है, तो रूट के इंटू 1/p जो है वो रूट पी के बराबर आ गया। तो यहां से जो रूट के है वो किसके बराबर आ जाएगा? p इंटू रूट पी। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो के आ जाएगा पी स्क्वायर इंटू पी, मतलब कितना आ जाएगा? पी क्यूब, यही आ जाएगा। तो के की जो वैल्यू है वो पी क्यूब के बराबर आ गई, के की जो वैल्यू है वो पी क्यूब के बराबर आ गई। तो यहां से अब एक बात समझ में आई कि सर अगर के की वैल्यू पी क्यूब के बराबर है, बड़े ध्यान समझना, तो ए की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? के अपॉन, के की वैल्यू पी क्यूब के बराबर है तो के की जगह पी क्यूब डाल दिया तो पी क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और सर बी की जो वैल्यू है वो आ गई पी क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, और सी की जो वैल्यू है वो आ गई पी क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। यही है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ओके बिल्कुल। अब यहां देखिए आपको ये वाली चीज सब हो गई, तो अब यहां इस इक्वेशन का यूज नहीं किया आपने, इसका कर लिया, इसका कर लिया, इसका कर लिया, इसका नहीं किया अभी आप। तो यहां बोला जा रहा है ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर वाई क्यूब प्लस सी स्क्वायर जेड क्यूब बराबर क्या है? पी टू दी पावर।
अब यहां एक बात समझो, आप ए स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे आप, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आ जाएगा पी की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 4, भैया स्क्वायर कर दिया, इंटू एक्स क्यूब, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे, पी की पावर 6 इंटू 1 अपॉन वाई की पावर 4, और सॉरी ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी की पावर 6 अपॉन वाई की पावर 4 इंटू कितना है वाई क्यूब, और यहां सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी पी की पावर 6 अपॉन जेड की पावर 4 इंटू क्या है जेड क्यूब बराबर क्या है पी टू दी पावर। अब अगर आप यहां से देखो तो यहां ये कटेगा तो x बचेगा, यहां कटेगा तो y, तो ये बच जाएगा p की पावर 6 अपॉन एक्स प्लस p की पावर 6 अपॉन वाई प्लस p की पावर 6 अपॉन जेड बराबर p टू दी पावर। अगर p की पावर 6 को कॉमन ले लूं तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड बराबर आ जाएगा p की पावर n, तो यह आ जाएगा p की पावर 6 और इसकी वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन p, तो 1 अपॉन p बराबर कितना आ जाएगा p टू दी पावर n, तो यहां से p टू दी पावर n की जो वैल्यू आ गई वो p टू दी पावर 5 के बराबर है, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई 5। बात समझ में आई, बहुत आसान तरीके से समझते हैं अपन इस सवाल को। बात समझ में आई ये वाला, ये समझ में आया कैसे करते हैं, हाँ n बराबर 5। समझ में आया, ए एक्स स्क्वायर को के मान लो तो ए की वैल्यू तो थी के अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं और भी बुक्स डलवा दूंगा, अभी थोड़ा टाइम निकलने दो। बच्चा कह रहा है वो डी ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, बच्चा रूट्स होंगे, अभी रुको तो, लास्ट स्टेप अगेन बेटा, यहां से मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू डाली, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास p टू दी पावर 6 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, ये वैल्यू डाल दी इंटू एक्स क्यूब, बी स्क्वायर की वैल्यू डाली इंटू वाई क्यूब, सी स्क्वायर की वैल्यू डाली इंटू जेड क्यूब, तो यहां से ये आ गया, ठीक है, हाँ ओके। अभी और क्या डाउट्स हैं, अरे क्वेश्चन नंबर 8 तो सेम है, डीपीपी 1 में भी था, 1 या 2 में, आर डी शर्मा ले लो, आर एस अग्रवाल कोई भी ले लो, बेसिक प्रैक्टिस करनी है आपको, आईक्यूएम के लिए सिंगेज कतई कोई काम की नहीं है, ठीक है। पाथफाइंडर विकास तिवारी वाली अभी धीरे धीरे हम समझेंगे तो आगे चलेगा। इंटरसेक्शन के लिए बच्चा पूछा, इंटरसेक्शन बता दो, अरे यार इंटरसेक्शन देखो, मैंने अभी तो मैंने आपको सिखाया था, x1 जो है वो बिलोंग्स टू है 2 to 5, x3 बिलोंग्स टू है 3 to 9, तो फाइंड x1, ये 2 कर लो, x1 इंटरसेक्शन x2। तो अब यहां देखो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बना, एक नंबर लाइन बना, इस पे सारे नंबर लिखने हैं, तो कौन कौन से 2 3 5 और 9। अब यहां देखो आपको करना है x1 जो है वो 2 to 5 के बीच में, तो यहां ओपन से चालू किया और 5 पे रुक गए, भाई ओपन पे ही तो रुकना पड़ेगा, यहां ये कह रहा है मैं 3 to 9 के बीच में। अब दोनों में कॉमन क्या है वो देखना है, कॉमन देखो, ये कॉमन आपने देखा, ये बरसात करा ली दोनों कॉमन, ठीक है। अब यहां देखो, यहां ओपन है यहां क्लोज है, तो कॉमन में क्या आएगा 3 ओपन, मतलब अगर आप x1 का इंटरसेक्शन लोगे x2 के साथ, तो याद रखना कि क्लोज का इंटरसेक्शन अगर ओपन के साथ लोगे तो हमेशा ओपन आएगा, क्लोज का इंटरसेक्शन क्लोज के साथ लोगे तो क्लोज आएगा, और ओपन का इंटरसेक्शन ओपन के साथ लोगे तो हमेशा ओपन आएगा। तो अगर आप x1 इंटरसेक्शन x2 करते हो तो वो किससे बिलोंग होगा, यहां ओपन है या क्लोज है, तो कैसा आएगा ओपन, यहां ओपन है या क्लोज है, यहां कैसा आएगा ओपन, तो 3 to 5 हो गया आपसे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन, हाँ बेटा, ओपन क्यों बताया ना, यहां पर ओपन है यहां पर क्लोज है, यहां पर ओपन है यहां क्लोज है, तो ओपन का क्लोज के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा ओपन, वो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है और ये कह रहा है
तो दोनों के पास कॉमन क्या आएगा? नहीं है। दोनों में कॉमन क्या चीजें हैं? तीन दोनों में कॉमन है क्या? नहीं है। वो कह रहा है मेरे पास तीन नहीं है, कह रहा है मेरे पास तीन है, तो कॉमन थोड़ी ना है। हाँ बिल्कुल। तो अब ना अगले हफ्ते से एक काम करते हैं, डाउट क्लास को करते हैं बंद। जो भी डाउट है आप क्लास में पूछो, ठीक है? डाउट क्लास एंड करते हैं, डाउट क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि डाउट क्लास का कोई फायदा मुझे दिख नहीं रहा है। डाउट क्लास एंड करते हैं, कोई फायदा मुझे दिख नहीं रहा। आप डाउट जो है, हम ऐसा एक काम करा करेंगे, आप डाउट एक पोर्टल लगवा देंगे जिसमें आप जो भी डाउट्स भेजोगे, आस्क डाउट में आप अपने डाउट्स भेजो, ठीक है? और वहां पर आपके जो जो भी वहां पर लोग हैं वो आस्क डाउट में आपका सारा जवाब दे देंगे अभी भी, ठीक है? अरे भैया 2 ओपन पर है, 3 भी ओपन पर है, या 2 to 5 चले तो 2 to 5 के बीच में तो 3 है ना, और यहां लेकिन 3 नहीं है, तो इस वजह से ओपन आया, ठीक है? हाँ, डाउट क्लास का कोई 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 सेंस नहीं है। मैं आज डाउट क्लास को बोल देता हूं उन लोगों को एंड करने के लिए। आपको जो भी इश्यू है, मैं क्लास ही लगवा लेता हूं। 3 क्लास लग जाएंगी हफ्ते की 3 क्लास रहेगी, कुछ पढ़ेंगे, उसमें मजा भी आएगा। डाउट क्लास में कोई मजा भी नहीं आ रहा, ठीक है? और आपको जो भी पूछना है आप क्लास के अंदर पूछो। तो चलिए ठीक है, डाउट क्लास को करते हैं एंड। ओके, नेक्स्ट वीक से डाउट क्लास हटवा देंगे। हाँ, नेक्स्ट वीक से जब भी होगा डाउट क्लास हट जाएंगे, ठीक है? चलिए, ओके, धन्यवाद।